हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कामरान सर झांसी में। साथियों, आज प्रॉफिट लॉस के काफी शानदार क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और आज से जो क्वेश्चंस होंगे वो टाइप वाइज डिस्कस होंगे। मतलब कि आपकी एक वीडियो जो रहेगी वो 4 से 15 मिनट की हो सकती है, 10 से 15 मिनट की हो सकती है। और 10 से 15 मिनट में आपके एक टाइप के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। ओके। और इसके बाद आपकी दूसरी टाइप पर आपको जाना होगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी होगी। ठीक है, अगर आप दूसरी वीडियो पर जाना चाहते हैं तो उसके जस्ट बाद वाला पार्ट आप देखें तो आपको कंटिन्यू पार्ट मिल जाएंगे। ओके। तो आज से 10 से 15 मिनट की एक एक वीडियो बनेगी जो कि 15 एक एक टाइप पर आधारित होगी। तो आप टाइप वाइज वीडियो देखेंगे। ठीक है। ओके। तो चलिए, ये वीडियो खत्म होगी तो इसके जस्ट बाद दूसरी वीडियो आपको इसी के एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए, देखिए ये हमारी कोचिंग है माइंडस्मिथ इंस्टीट्यूट कंपटीशन क्लासेस। अगर आप ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं मुझसे और काफी डीप में और शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है साथियों। अब कल मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे, तो देखें जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 तक बना शुरू करना है और कल हमने 100 तक आपको करा दिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है साथियों कि एक शख्स ने दो तोहफे 30 रुपए में बेचे। क्या है? ईच ईच तोहफा, प्रत्येक तोहफा जो है 30 रुपए में बेचा। एसपी समान है। एक तोहफे में उन्हें 18% का लाभ और दूसरे उपहार में उन्हें 18% का नुकसान हुआ। एक पर 18% का प्रॉफिट और एक पर 18% का लॉस हुआ है। उसका कुल लाभ या हानि क्या है? बताना है कि उसका टोटल जो प्रॉफिट है वो क्या है। साथियों यहां पर आप कहोगे कि देखो, एसपी जब सेम है, एसपी सेम है तो क्या करना होगा। आप कहोगे कि 18 गुणे 18 बटे 100। ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। तो यहां पर 18 गुणे 18 होता है 324। इसमें आप 100 का भाग दोगे तो यह आ जाएगा 3.24। मतलब इतने परसेंट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है टोटल प्रॉफिट पे। अब ये बताओ, टोटल प्रॉफिट पे अगर 3.24% का हानि हो रही है तो फिर कितने में बेचा होगा दोनों को? तो आप इसे 100 में से घटा दोगे। 100 में से जब आप 3.24 घटाओगे तो 96.76% बचेगा। और यहां पर ये 96.76% में बेच दिया हमने दोनों वस्तुओं को। टोटल दोनों वस्तुएं बेच रहे हैं, तो एक वस्तु बेच रहे हैं 30 में, तो दो वस्तु कितने में बेचेंगे? 60 रुपए में। मतलब ये जो 96.76% का मान हुआ वो 60 रुपए के बराबर हुआ। तो आप बताइए कि उसका कुल लाभ या हानि क्या है। तो कुल हानि तो हमें हो रही है 3.24% की, है ना टोटल पे। तो यहां पर आप लिख दोगे कि सर 60 रुपए 96.76% बराबर है 7 रुपए के। तो 1% कितने के बराबर? तो आप नीचे ले आओगे, इसको भाग दे दोगे। फिर आपको बताना है कि 3.24% का मान क्या होगा, तो आप इसका गुणा करा दोगे। ठीक है ना। वही तरीका है कि इतने यूनिट का मान इतना है तो एक यूनिट का मान कितना होगा, पहले तो भाग करोगे और फिर क्या करोगे? फिर गुणा करा दोगे। तो इसको आप काटें तो यहां पर देखें, काटने पर यहां पर पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। ये तो पॉइंट को पॉइंट खा गया। ठीक है। अब यहां पर 4 से काटो। 4 दूनी 8, एक हासिल, 4 चौके 16, फिर 4 एकम 4, 3 4 नाम 36। यहां पर देखें 4 से ये कटेगा 15 बार। और जब आप इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2.009 के समथिंग डॉट 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 आता जाएगा। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ऑप्शन बॉम्बे आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। क्वेश्चन 102 पर देखें। देखो साथियों, मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आप वीडियो को रोक कर पहले खुद सॉल्व करें क्वेश्चन को और फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। देखें, दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,384 रुपए में बेचा जाता है। एसपी सेम है। एक पर वो कह रहा है विक्रेता को 18% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि हो रही है। एक पर तो 18% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है और दूसरे पर हो रही है उसे हानि। तो यहां पर आप कहोगे कि जो लाभ हो रहा है 18% का, मतलब कोई भी वस्तु 100% होती है तो उस पर 18% का जब लाभ होगा
तो ये हो जाएगा 118% में बेच दिया ना हमने। वो कितने के बराबर दिया हुआ है, वो है 10,384 के बराबर है। तो 118% का मान है 10,384। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 18% का ना, तो 18% का मान कितना होगा ये निकाल दो। 10,384 बटे 118 गुणे 18% का मान निकालना है, तो इतने का आप गुणा करा दोगे। ठीक है, तो इसे आप काटोगे 118 से 10,384 को, तो ये कटेगा आपका 88 बार, और फिर 18 का आप 88 में गुणा करा दो, तो गुणा कराओगे आप तो यहां पर आ जाएगा आपका, गुणा कराने पर 1584 रुपए। ठीक है, 1584 रुपए आ जाएगा। अब यहां पर आपको बताना है और दूसरे पर 12% की हानि हो रही है। अगर 12% की हानि, देखिए 100% कोई भी चीज होती है, 12% हानि होगी तो वो कितने में बेचेंगे 88% में ना, मतलब यहां पर 88% का जो मान दिया हुआ है वो है 10,384 रुपए। ठीक है, तो आपको बताना है 12% की हानि हो रही ना, तो 12% का मान निकाल दो, बस हानि कितने की हो रही वो निकाल दो आप। तो यहां पर 10,384 बटे 88 गुणे 12। ओके, तो यहां पर आप फिर काटें, ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये कटेगा 4 से, तो 4 दूनी 8 बचा 2, 23 हो गया, 4 पंचे 20 बचा 3, 38 हो गया, 4 नाम 36 बचा 2, तो 24, 24 हो गया, 4 सिंह 24। ठीक है, अब देखें जरा ये 11 से कट रहा है क्या, 11 दूनी 22, और ऊपर देखें 11 दूनी 22 बचा 3, 39 हो गया, 11 या 33 बचा 6, हाँ कट रहा है 11 से, तो 11 दूनी 22, और ये कट जाएगा 11 दूनी 22 बचा कितना 3, तो यहाँ पर 39 हो गया, तो यहाँ पर 11 तिया 33 बचा 6, 11 छिके 66। तो फिर आप 2 से काटें 236 को, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 118 गुणे 12 आप करोगे, तो 118 गुणे 12 आपको करने पर आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 118 गुणे 12 करोगे तो 1416, यहाँ पर आ जाएगा रुपए 1416। बस प्रॉफिट हो रहा था 1584 का, हानि हो रही है इतने की। ठीक है, तो पूरे सौदे में से क्या होगा, देखो प्रॉफिट ज्यादा का हो रहा ना, 1584 का प्रॉफिट है, हानि हो रही है 1416 रुपए की। घटा दो जरा पूरे सौदे में कितने का होगा, हानि को हटा दो प्रॉफिट में से, 14 में से 6 जाएगा, तो यहां पर बचेगा आपका 8, यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, 168 रुपए का क्या हो जाएगा, उसे फायदा हो जाएगा, क्योंकि फायदा बड़ा था, जो फायदा हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था, हानि कम की हो रही थी, तो इस तरह से 168 रुपए का फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 103, दो वस्तुओं में प्रत्येक को 9,720 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, प्रत्येक को, प्रत्येक का एसपी जो है 9,720 है। एक पर विक्रेता को 8% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, उसका पूर्ण लाभ या हानि क्या है। देखें यहां पर एक पर जब 8% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 108% का मान दिया हुआ है 9,720। देखिए मैं क्लास बंद करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान हो जाता है, तो उन्होंने उनके मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, सर क्लास करो। भले ही वो लाइव क्लास नहीं करते, बाद में करते हैं वो, फिर अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि सर ये मेरी परेशानी थी, इस वजह से मैं लाइव नहीं कर पाता हूँ। तो फिर इस वजह से मैं आप लोगों का सिलेबस, कुछ कहते हैं कि सर सिलेबस पूरा करवा दो, बीच में छूट रहा है, तो सिलेबस आपका पूरा करवा दिया जा रहा है, लेकिन क्लासेज जो होंगी 15 से 20 मिनट के टाइम ड्यूरेशन पे बनेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 108% का मान इतना है, तो आप बताइए कि 8% का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 8% का, तो 9,720 बटे 108 गुणे 8% का मान। तो यहाँ पर साथियों इसे आप काटेंगे 108 और 9,720 को, तो देखिए यहां पर ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। ओके, तो 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28, यहाँ पर 4 से काटो, 4 दूनी 8 बचा 1, 17 हो गया, 4 चौके 16 बचा 1, 4 तिया 12, 2,430। फिर आप इसे देखें 4 3 7 9 से कट जाएगा अब ये, तो 9 तिया 27, और ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, और 6 बचा 9 7 63, 270 आ गया। 3 से काटो, 3 नाम 27, 90 आ गया, और 90 गुणे 8 करा दो, तो ये आ जाएगा 9 8 72 720 रुपए। ठीक है,
तो 720 रुपए पहले पर उसे प्रॉफिट हो रहा, दूसरी पर क्या हो रहा है 10% की हानि। तो यहां से आप निकाल दो 10% हानि मतलब 90% का मान। उसने बेचा कितने में 90% में, जो कि वो बेच रहा है 9,720 रुपए में। तो आप बताइए 10% का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि हानि निकालनी है ना, सीधी हम हानि निकाल दे रहे हैं। तो 9,720 बटे 90 गुणे 10%। बस इसे आप काटा पीटी कर लो, ये जीरो को जीरो खा गया, ठीक है ना। 9 एकम 9 और 0 9 8 72, तो ये आ जाएगा 1080। ये आ गया आपका 1080। 1080 का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, फायदा कितने का हो रहा है 720 का। पूरे सौदे में उसे क्या होगी घाटा होगा ना, पूरे सौदे में तो हानि ही होगी ना, क्योंकि 1080 घाटा ज्यादा का हो रहा है और फायदा कम का हो रहा है। तो यहाँ पे आप निकाल दो पूरे सौदे में कितने रुपए का उसे घाटा हुआ। तो 1080 से आप 720 को घटा दो, ठीक है। 1080 माइनस का है, तो यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया तो यहाँ पर 6, और 10 में 7 गया 3, 360 रुपए का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 360 रुपए का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पर देखो। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार एक कुर्सी तथा मेज को खरीदता है तथा प्रत्येक को 900 रुपए में बेचता है। अगर वह मेज को 25% लाभ पर बेचे तो बताओ कुर्सी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि। पढ़ लो आप क्वेश्चन को जल्दी से, पहले पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। टाइप चेंज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 101 102 और 103 एक ही टाइप के थे, क्वेश्चन नंबर 104 में टाइप चेंज हुआ है। देखो जरा क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक कुर्सी तथा एक मेज को खरीदता है और फिर दोनों को प्रत्येक को 900 रुपए में बेच रहा है। तो पहले तो आप कहो कि यहाँ पर सर 900 रुपए सीपी जो एसपी जो है वो समान है दोनों का, एसपी जो है वो समान है। तो यहाँ पे आप एक काम करें, दो तरीके हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि अगर ये 25% लाभ पे बेच रहा है और वो कह रहा है पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, तो मतलब अगर एक मेज पर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा तो ये 125% का मान दिया हुआ है 900, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, उसने खरीदा कितने में होगा। तो यहाँ पर 900 बटे 125 गुणे 100, तो यहां से आप निकाल दोगे कि सीपी कितना है। तो 25 पंचे 125 और 25 से काटे 25 तिया 75 और बचा कितना आपका 15, 150 25 छिक्के 150 और 5 से ये 100 कटेगा 20 बार, 36 दूनी 72, ये आ गया आपका 720 रुपए। ठीक है, मतलब इसने खरीदा था 720 रुपए में। अब ये बताओ अगर 720 में खरीदा और 900 में बेचा तो 180 रुपए फायदा उठाया ना इसने। बेचा है 900 में, खरीदा था 720 में, तो फायदा कितने का हुआ, इसे हुआ है 180 रुपए का फायदा। अब वो कह रहा है पूरे सौदे में हमें ना तो फायदा चाहिए और ना ही घाटा चाहिए। इसका मतलब अगर 180 रुपए हमने फायदे में इधर बेच दिया तो दूसरी जो हमने कुर्सी खरीदी है, यहाँ पर मेज पर 25% का लाभ कमाए तो कुर्सी पर 180 रुपए का घाटा उठाएंगे ना। मतलब अगर 900 रुपए में हमने कुर्सी को बेचा है तो 180 रुपए घाटे में बेचा ना, तभी तो ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह दोगे कि सर जब 180 रुपए का यहाँ पे फायदा तो यहाँ पर नुकसान उठाया होगा, मतलब यहाँ पर 900 में बेचा प्लस 180 रुपए का घाटा उठाया था, तो सीपी रहा कितना होगा इसका, सीपी रहा होगा 1080, है ना। तो 180 रुपए का घाटा उठाया कितने पर, 1080 पर, तो कितने परसेंट का घाटा उठाया ये परसेंटेज में चेंज कर दो। यहाँ पर 0 से आप 0 को काट दो और 18 छिक्के 108, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया 1/6, मतलब के 100/6, और 6 का जब आप 100 में भाग दोगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। बात समझ में आई, बहुत ही शानदार, ये बेसिक था। अब देखो आप इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक देखे क्या है, सेकंड मेथड देखो इसका, सेकंड मेथड। क्वेश्चन नंबर है 104। देखो सेकंड मेथड में क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में कह रहा है 25% का मेज को बेचने पर 25% का लाभ हो रहा, जबकि टोटल सौदे पर उसे ना तो फायदा चाहिए और ना ही घाटा चाहिए। तो आप यहाँ पर
परसेंटेज को चेंज करो फ्रैक्शन में। 25% का मतलब 1/4। अगर इसे उसने फायदे में बेचा 4 की जगह बेचा कितने में, 5 में, 4 का खरीद के बेचा कितने में, 5 में, तो यहां पर उसे फायदा हुआ 1 का। ठीक है, और प्रश्न में कह रहा है कि एसपी जो है वो समान है, दोनों ही कंडीशन में जो विक्रय मूल्य है वो कैसा है, समान है। अगर एसपी समान है तो यहां पर अगर 5 में यहां पर बेचा तो 5 में ही यहां पर बेचेगा दूसरी वस्तु को, है ना, एसपी तो समान है। जब यहां पर 1 का फायदा उठाया तो यहां पर 1 का घाटा उठाना पड़ेगा ना, तभी तो वो ना लाभ होगा ना ही हानि। तो यहां पर अगर 5 की बेची है वस्तु तो खरीदी कितने में होगी, 6 की, तभी तो 1 का घाटा होगा ना। 1 का घाटा कब होगा, जब हमने 6 की खरीदी होगी और 5 में बेच दी। एसपी समान है, इसीलिए अगर ऊपर 5 में बेचा तो नीचे भी 5 आप रख दोगे बस। कितने का नुकसान हुआ यही ये पूछ रहा है, 1 का नुकसान हुआ सर, कितने पे, सीपीएच है गुणे 100, तो ये आ जाएगा 1/6 का परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये हमने परसेंटेज में सिखाया है 16 सही 2/3%। बस आसान सा सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 105, देखो क्या कह रहा है 105 में, पढ़ो एक बार, आप क्वेश्चन को पढ़ो, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन का बहुत आसान तरीका यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। अच्छा तुम लोग भी कहते होगे ना कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को जहां पर पॉसिबल होता है मैं दो दो तरीके भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, बेसिक हमने बता दिया। अब क्वेश्चन चल रहे हैं अपने 100 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अब स्पीड में चलने की जरूरत नहीं है, अब हर क्वेश्चन को अच्छे से समझने की जरूरत है। अब आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझें। चलिए देखें, एक दुकानदार एक अंगूठी तथा हीरे प्रत्येक को खरीदता है तथा दोनों का विक्रय मूल्य 48,009 है। अगर वह अंगूठी को 12.5% लाभ पर बेचे, देखना आप 12.5% लाभ, 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है ना, मतलब 8 की वस्तु कितने में बेचेगा, 9 में। और वो कह रहा है टोटल पे उसे ना तो लाभ चाहिए और ना ही हानि, मतलब यहाँ पे अगर उसने 1 का लाभ कमाया, ठीक है, तो यहाँ पर एसपी समान है, विक्रय मूल्य तो सेम है ना, अगर ऊपर 9 में बेच रहा था तो यहाँ पर भी 9 में ही बेचेगा वो वस्तु को। अब यहाँ पर जब 1 का प्रॉफिट कमाया है तो नीचे 1 का घाटा उठाना पड़ेगा, है ना, तभी तो ना लाभ होगा ना ही हानि। तो यहाँ पर 1 का लाभ कब होगा, जब हम यहाँ पर 10 की खरीदेंगे। ठीक है, तो 10 की खरीद रहे हैं, 9 की बेच रहे हैं, 1 का घाटा उठा रहे हैं, कितने पे, 10 पे, तो परसेंटेज में चेंज कर दो गुणे 100%। तो 10 से 100 कटा कितने बार, 10%। 10% का लॉस हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपके यहाँ पर दी हुई है, आप इस पर क्लिक करके मेरी अगली क्लास में जुड़ सकते हो जिस पर नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके साथियों, थैंक यू।